आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से निर्बलताओं के बारे में हम लोग देखेंगे, जो हमको मत्ती उसका 8 उसका 17 में लिखा है। और वह आप हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब हमने अपनी निर्बलताओं के बारे में परमेश्वर को दिया भी नहीं, उस समय परमेश्वर ने हमारे निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। और कई बार हम ये निर्बलताएं हमारे जीवन में विश्वास की निर्बलता हो सकती है, हमारी सोच हमारे विवेक की निर्बलता हो सकती है, हमारे देखने हमारे बोलने की निर्बलता हो सकती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन में हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का उसका 9 में इस प्रकार से लिखा है। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। और यहाँ पौलुस प्रेरित अपने जीवन की कुछ समस्याओं से होकर गुजर रहा था, और जिसके लिए उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने इस वचन को दिया और कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। और परमेश्वर का वचन आज हम इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता है। कई बार मनुष्य जब मनुष्य को देखता है तो मनुष्य की कमी और मनुष्य की घटियों को देखता है, और मनुष्य के जीवन को जब वो देखता है तो सिर्फ उसको बाहरी तौर से देखता है, और इसलिए उसको जज करता है और उसके जीवन की कमियों को केवल बताता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है बुरा। जब हम निर्बल थे तब उसने हमारी निर्बलताओं को उसने अपने आप ही उसने हमारे ऊपर से ले लिया, बोलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे, लज्जित करे, बोल रहा है। और परमेश्वर यहाँ अपने वचन के द्वारा हमारी निर्बलताओं के बारे में बता रहा है कि मनुष्य तो तुम्हारी निर्बलताओं को देखता है, परंतु परमेश्वर उन निर्बलताओं के बीच में आपके अंदर छुपी उस ताकत को परमेश्वर देखता है। और आज हम इसे परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। हमें पहला सामुएल उसका 16 उसका 7 में इस प्रकार से मिलता है। यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। यानी परमेश्वर ये कह रहा है कि मनुष्य तो ऊपर का रूप को, मनुष्य तो ऊपर की कद की ऊंचाई को, मनुष्य तो आपकी संपन्नता को, आप कितना धनवान है, आप कितने ताकतवर हैं, इस बात को मनुष्य देख करके आपका चुनाव करता है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है, मैंने इसको अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य सिर्फ बाहर का रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। और हमारा परमेश्वर मन को देखता है। और इसीलिए परमेश्वर ने जब दाऊद का चुनाव करने को था, तब परमेश्वर ने सामुएल को इस बात को बताया कि तू उसके ना रूप पर दृष्टि करना, ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मनुष्य क्या है, ऊपर की बातों को देखता है, और मनुष्य अपने जीवन में कई दुर्बलताओं से होकर के गुजरता है। और हर एक मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी दुर्बलताएं, ऐसा कमजोरी है जिससे वो अपने जीवन में जूझता रहता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। यहाँ पौलुस बहुत दुखों बहुत पीड़ाओं में था, और उसने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर का यह वचन उसके पास पहुंचा, बोला मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है, बोल रहा है, बोलता है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलताओं में क्या होती है, सिद्ध होती है। यानी जब तुम कमजोर हो, मैं तुमको ताकतवर रूप से इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं तुमको ऊंचा उठा सकता हूं, मैं तुमको बढ़ा सकता हूं, मैं तुझको सारी बातों में उन्नत कर सकता हूं। ये वो परमेश्वर है। जब हम गिदोन के जीवन को हम लोग देखते हैं, तो गिदोन भी अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर को गिना रहा है। लेकिन जब परमेश्वर वहां क्या करता है, उससे उसका दूत जब उससे भेंट करने आता है, उसको उससे पहला अभिवादन करता है, हे सूरवीर सूरमा। और वो अपने आप में अपनी कमी अपनी घटी को गिन रहा था कि मैं बहुत कमजोर हूं। वो बोलता है कि कहता है कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊंगा, बोल रहा है। देख मैं तो, मेरा कुल तो मनससे के सबसे कंगाल कुल है, बोल रहा है। मेरा कुल जो मनससे का कुल है सबसे कंगाल है, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, बोल रहा है। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को तो मार लेता है। यानी कि गिदोन अपने जीवन की उन कमजोरियों में था कि मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं,
मैं परमेश्वर के लोगों को नहीं छुड़ा सकता। वो अपने जीवन में इस कमी को देख रहा है कि अरे मैं कैसे वचन को प्रचार करूं, मैं कैसे लोगों को छुड़ाऊं। आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं तो कंगाल हूं, मेरा घराना सबसे तुच्छ सबसे नीचा है, लेकिन क्या मैं खड़ा हो सकता हूं? लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसने हम जगत से निर्बलों को चुन लिया, कि बोलता है बलवानों को क्या कर सके, लज्जित कर सके। यहां पर गिदोन भी बोल रहा है मेरा घराना, तो बोल रहा है सबसे कंगाल घराना है। मैं तो अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, बोल रहा है। यहोवा ने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। यानी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन को किसी भी कमी और किसी भी घटी से निकाल करके हमें जीवंत कर सकता है। परमेश्वर ने उसके जीवन के उस ताकत को देखा जो उसके अंदर बसा था। संसार नहीं देख रहा था, उसके कुल के लोग नहीं देख रहे थे, उसके परिवार के लोग उसके अंदर उस ताकत को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर जो मन का जांचने वाला परमेश्वर, उसके अंदर की उस ताकत को परमेश्वर जानता है। वैसे आपका सृजनहार परमेश्वर आपके अंदर की ताकत को पहचानता है, और वो परमेश्वर जब आपके पक्ष में आ जाता है, जो परमेश्वर आपके संग रहने लगता है, बोलता है आप ऐसे मार भगाओगे मिद्यानों को, ऐसे दुष्टों को मार भगाओगे जैसे एक लोग को मार के भगाता है। और यहां इस प्रकार से बोला मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को, बोल रहा है। और वो परमेश्वर ताकतवर, सामर्थी, बलवंत परमेश्वर जब वो आपके पक्ष में आकर के खड़ा होता है, बोलता है अगर उसका अनुग्रह आपके पक्ष में जब आ जाता है, बोलता है मेरी सामर्थ, बोलता है तेरी उसी निर्बलता में जहां तू कमजोर समझ रहा है, मैं अपनी सामर्थ को क्या कर सकता हूं, सिद्ध करता हूं। यही वो परमेश्वर है जो आपकी दुर्बलताओं में, आपकी बीमारियों में, आपकी लसारी में वो परमेश्वर आपको ताकतवर बना सकता है। और हम लोग देखते हैं मूसा भी अपने जीवन में ऐसा बोल रहा था। मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं, बोल रहा है, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातचीत करने लगा, बातें करने लगा, मैं तो जीव का भद्दा हूं, बोल रहा है। यहोवा ने कहा मनुष्य के मुंह को किसने बनाया, बोल रहा है। अब जा, मैं उसके बोलता है मैं तेरे मुख के संग रहूंगा, और जो कुछ तुझको कहना तुझको क्या करूंगा, सिखलाऊंगा। हो सकता है आप भी बोल सकते कि प्रभु मैं तो जीव में भद्दा हूं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता। और कई बार मैं भी ऐसा सोचती थी कि प्रभु मैं भी आपके वचन को प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन जिस मुंह को परमेश्वर ने बनाया, उसने अपने वचन को हमारे मुंह के अंदर डाला, और वो वचन आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। वो वचन जो परमेश्वर सामर्थी वचन है, वो जो परमेश्वर का वचन आग के समान है, आपके जीवन के बंधनों को क्या कर देता है, तोड़ता है। वो सामर्थी परमेश्वर हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरी में उसकी सामर्थ क्या होती है, सिद्ध होती है। इसलिए परमेश्वर आज अपने नाम की महिमा को जब आपके जीवन से लेना चाहता है, आप अपनी कमी को ना गिने, आप अपनी दुर्बलताओं को परमेश्वर को ना गिनाएं। गिदोन भी अपनी दुर्बलताओं को गिना रहा था, मूसा भी अपनी दुर्बलताओं को गिना रहा था, लेकिन परमेश्वर जब चुनता है तो ना आपका रूप को देखता है, ना आपकी कद की ऊंचाई को देखता है, ना किसी और बात को देखता है, क्योंकि मन परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। और वो परमेश्वर जब आपको आपके जीवन से होकर के कार्य करेगा, बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में क्या करता, अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमें जीवंत करने के लिए अपने पास बुलाया। आपको हारा हुआ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने अपने पास नहीं बुलाया, आपको दुखी रहने के लिए परमेश्वर ने अपने पास नहीं बुलाया, आपको तकलीफों में पड़े रहने के लिए परमेश्वर आपको अपने पास नहीं बुलाया। उसने कहा है कि निश्चय, बोल रहा है, उसने आप ही हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए बीमारी आज आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकती, अंधकार आपके जीवन में और राज्य नहीं कर सकता, श्राप आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा का अटैक आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, बोलता है तेरी निर्बलताओं में बोला मेरा सामर्थ्य में सिद्ध करूंगा, वो परमेश्वर है। और आप चाहे हो सकता अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, हो सकता आप गिदोन के समान बोल सकते मेरा घराना बहुत छोटा है प्रभु, मैं बहुत कंगाल हूं। आप मूसा के समान बोल सकते प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी निर्बलताओं में अपने सामर्थ को सिद्ध करना जानता है। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते, आपके हुजूरी में आते खुदावन। आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर पिता, जब आप पिता अपने बच्चों को ये कहना चाहते खुदा, जब वो सिर्फ परमेश्वर पिता अपनी कमी और घटी को गिन रहे खुदावन। हाँ खुदावन, कई बार हम दूसरों की सिर्फ कमियों को देखते हैं खुदावन, परंतु खुदावन आप अपने बच्चों की उस ताकत को पहचानते हैं खुदा। आज पिता आपके बच्चों के दुर्बलताओं में प्रभु आप अपनी सामर्थ को सिद्ध करें प्रभु, और उस ताकत को परमेश्वर जिसे उसके परिवार के लोग ने, उसके कुल के लोगों ने, किसी ने नहीं पहचाना खुदा, आप उसी ताकत को उनके जीवन में बढ़ाइए प्रभु जी। उसे अपनी सामर्थ के द्वारा उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, अपने अनुग्रह के द्वारा अपने लोगों को उठाकर खड़ा कीजिए खुदा। और परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो अपनी दुर्बलताओं में परमेश्वर आपकी सामर्थ को देख सके, अपनी कमजोरी में आपके अनुग्रह को देख सके खुदा ने, यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए हम घोषणा करते खुदा, आप उठाइए इन्हें और उठाकर प्रभु जी प्रकाशित कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। आप ऐसा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। आप अपने लोगों से प्रेम करते खुदावन परमेश्वर। इसी घड़ी पिता आप अपने लोगों की सुधि ले रहे प्रभु जी। हाँ खुदा, उनके दुर्बलताओं, उनकी बीमारियों से प्रभु आप उन्हें चंगा करें प्रभु जी। आपने कहा प्रभु, आपने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। आज ये बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से उठ जाने पाए खुदा, उनके सारे बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। शैतान का हर एक कनेक्शन जो उनके जीवन से प्रभु, उनके परिवार से प्रभु, आज यीशु के नाम से सारे कनेक्शन को तोड़ते प्रभु, सारे तारों को तोड़ते जिनके परिवारों को बंद करके रखा है प्रभु जी। खुदावन आपके बच्चे परमेश्वर पिता पूछ नहीं है प्रभु जी, आप अपने बच्चों को सिरोमणि बनाते प्रभु जी। आप कहते परमेश्वर, आप कंगाल को धूरे पर से उठाकर प्रभु जी सिंहासन पर आसीन करते प्रभु जी। आज खुदावन परमेश्वर उनके जीवन का हर एक कंगालपन के बंधन टूटने पाए परमेश्वर पिता। हर एक परमेश्वर आत्मिक कंगालीपन प्रभु, शारीरिक कंगालीपन परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर भौतिक कंगालीपन यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए खुदा प्रभु जी। हाँ खुदा, हो सकता है प्रभु जी ये बोलने के लिए सो पिता सक्षम नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा इनके जीव में होकर प्रभु जी, इनके मुख से होकर प्रभु जी बोले और बातचीत करे। इनकी आत्मा परमेश्वर आजाद हो प्रभु, इनकी सोच, इनके विवेक परमेश्वर जो दुर्बल है प्रभु जी, आज से ताकतवर हो जाए। उन गलत बातों को करने के, उन गलत बातों की ओर ध्यान करने से प्रभु इनका मन प्रभु जी, इनका विवेक उन बातों से, गलत बातों से हटने पाए खुदा, और ये उस दुर्बलताओं में आपकी सामर्थ को देखने पाए। पाप और बुराई के हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर एक अशुद्धता पवित्रताई के बंधन टूटे यीशु के नाम से। आपने बड़े जय छुटकारे को दिया प्रभु जी। जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु, आंखों के कानों के समस्याएं खुदान प्रभु जी, हम मुख की समस्याएं खुदान यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु जी। हाँ पिता, चमड़ी संबंधित रोग प्रभु यीशु के नाम से जाए खुदावन, यीशु के नाम से हर एक दाग और धब्बे यीशु के नाम से प्रभु जी खत्म होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आपने प्रार्थना सुना प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करे पिता। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक, मानसिक हर एक क्षेत्र में प्रभु अपने लोगों को ऊंचा उठा रहे। आपका धन्यवाद पिता। अपने दास दासियों की सुधि ले पिता, जो आपके वचनों का प्रचार आत्म सच्चाई से कर रहे खुदा प्रभु जी। हाँ, आपके डर और भय में होकर कर रहे पिता, आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित कीजिए और ऊंचा उठाइए। हम धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।